आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पेरिस में फहरा तो हिंदुस्तानी परचम। ओलंपिक के रोमांच में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। शुक्रवार को उद्घाटन समारोह के साथ 17 दिन पेरिस में 10,000 से ज़्यादा एथलीट जीत के लिए जान जोखेंगे। इसमें भारत के भी 100 से ज़्यादा खिलाड़ी परचम लहराने का प्रयास करेंगे। टोक्यो में हमने 7 पदक जीते थे। उम्मीद करें इस बार संख्या बढ़े व हमें नए चैंपियन भी मिले। मुंबई से मनाली तक बारिश से हाहाकार। देश भर में भारी बारिश के कारण मनाली से लेकर मुंबई तक हाहाकार मचा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही भूस्खलन के कारण हालात और ख़राब हो गए हैं। उत्तराखंड में चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए गढ़वाल कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके तहत देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज, जबकि पौड़ी और चमोली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा, चंपावत और उधमसिंह नगर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधक को अलर्ट भेजा गया है। हिमाचल में बादल फटा तो हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित अंजनी महादेव नाले में बुधवार रात बादल फट गया। इस कारण आई बाढ़ से मनाली लेह मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। नीति हाईवे घंटों बाद खुला। बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित रहा। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा तक जाने वाला जोशीमठ, नीति और मलारी हाईवे गुरुवार को 15 घंटे बंद रहा। भारी बारिश के कारण जोशीमठ से 5 किलोमीटर आगे मेरग लाल बाजार में सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा कट गया। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह मलबा आने से बाधित रहा। खुलासा। उत्तराखंड में नौकरी के लिए बनवाए फर्जी सर्टिफिकेट। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग अफसरों की भर्ती में ये खुलासा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच में ऐसे 8 मामले सामने आए। इस संबंध में विभाग द्वारा कराई जांच में 2 चयनितों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुए, जबकि 6 की जांच जारी है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले दोनों अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड में समूह गौ की सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इस शर्त को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए कई लोग उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। प्रदेश में पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अफसरों के 1500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विभाग को 8 चयनितों के खिलाफ उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायतें मिली। स्थायी निवास को 15 साल रहना अनिवार्य। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत 20 नवंबर 2001 में दिए गए प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। इसके लिए राज्य में लगातार 15 साल का निवास दिखाना अनिवार्य है। इसके तहत भूमि की रजिस्ट्री, जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती है, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक, नगर निगम हाउस टैक्स की प्रति, गैस कनेक्शन, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड की प्रति दिखाना उसके लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए सरकार व खेल विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। अपने खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए राज्य में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी आज कारगिल में देंगे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। तो कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9:20 पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। वह कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम वर्चुअल रूप से सिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। इस परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है। शुभ शुरुआत सटीक निशाने के साथ तीरंदाज क्वार्टर फाइनल में। राज्यों के पास खदानों खनिज युक्त जमीन पर कर लगाने का अधिकार।
मलारी हाईवे 20 मीटर तक ध्वस्त, सेना के वाहन भी फंसे, कई जगह भूधसाव हुआ। वही खबर है पीपल कोटी से आया मलबा, जगह जगह फंसे रहे 700 श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा आने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे करीब 700 श्रद्धालु जगह जगह फंसे रहे। दून में आज भारी बारिश, स्कूलों की छुट्टी। देहरादून और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आज भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए दून में डीएम सोनिका ने जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में शुक्रवार का अवकाश घोषित कर दिया है। वसूली में एसपी और एएसपी का तबादला, 2 सिपाही गिरफ्तार हुए। प्रदेश में आने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन जरूरी, तो नियम सख्ती से लागू कराएं अधिकारी। तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत सभी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले अधिकांश वाहनों में डस्टबिन का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वाहनों में डस्टबिन लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा में चन्नी बिट्टू भिड़े, 2 बार टली कार्रवाई। मंत्री विपक्षी सांसदों में हाथापाई की नौबत। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2026 तक हो सकती है पूरी। तो रेल परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ आवंटित करने पर आभार जताया। जल संस्थान के 3 सहायक अभियंताओं के स्थानांतरण हुए। नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम का होमवर्क पूरा हुआ। हेलो, मैं मुख्य सेवक बोल रहा हूं, समस्या का समाधान हुआ या नहीं। तो मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में की शिकायतकर्ताओं से बात, समाधान के निर्देश दिए। शिकायतों के निवारण में पीडब्ल्यूडी पीछे, कृषि विभाग में 3023 का निपटारा हुआ। प्रदेश की 4 जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों के किए गए तबादले। तो प्रदेश की 4 जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों के तबादले किए गए। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों की पंचायतों का होगा परिसीमन। महाविद्यालय, लाइब्रेरी न महिला शौचालय। तो राजकीय महाविद्यालय सुद्धोवाला के 7 कमरों में 800 छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रही हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शौचालय व लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। तो महिला पॉलिटेक्निक के अंदर चल रहा राजकीय महाविद्यालय। स्वास्थ्य व शिक्षा के किए कार्यों को पीएम मोदी के सामने रखा। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात कर स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में किए कार्यों से अवगत कराया। साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। 35 नायब तहसीलदार प्रशिक्षण में हो गए फेल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 से पास आउट होकर राजस्व, पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में प्रशिक्षण ले रहे 35 नायब तहसीलदार फेल हो गए। वर्तमान में ये बतौर प्रभारी तहसीलदार जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने सचिव राजस्व परिषद को पत्र भेजकर इनसे कोई भी गंभीर प्रकृति का काम न कराने का अनुरोध किया है। चीफ टाउन प्लानर पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। उत्तराखंड की आबोहवा में सुधार मिली सराहना। प्रदेश में 1080 शिक्षक होंगे भर्ती। तो शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर हुई विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए। हत्या में 3 दोषियों की सज़ा बरकरार हुई। तो हरिद्वार में हुए हत्याकांड में निचली अदालत से मिली सज़ा के खिलाफ दायर की थी अपील। प्रदेश की 4 जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों के तबादले किए गए। तो शासन की ओर से किया गया इस संबंध में आदेश जारी। उत्तराखंड में 1080 शिक्षक भर्ती होंगे। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर के रिक्त 1000 पदों पर 80 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए। इस बार विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी।
सभी की नियुक्ति पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में की जाएगी। सभी सीईओ को अपने अपने जिले में रिक्त पदों की रिपोर्ट जल्द माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली दौरे से लौटते ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की कमी को दूर करने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में कैबिनेट राज्य में 5,280 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। वर्तमान में राज्य में केवल 4,280 शिक्षक ही तैनात हैं। शेष 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैठक में शैक्षिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई। भर्ती का अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने 1,000 नई भर्ती के फैसले का विरोध किया। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि यह 9 साल से शिक्षण कार्य में लगे अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय है। सरकार ने इन अतिथि शिक्षकों के पदों को अभी तक सुरक्षित नहीं किया, उसके बावजूद भी अब नए अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है। इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा। तबादलों से 2,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों से 2,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं। विभाग प्रभावितों की सूद लेने के बजाय 1,000 नए अतिथि शिक्षक रखने जा रहा है, जिसका संगठन विरोध करता है। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, अतिथि शिक्षक दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में पिछले 9 साल से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में नियमित शिक्षकों के तबादलों से 4,000 अतिथि शिक्षकों में से करीब 2,000 अतिथि शिक्षक की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। संगठन पिछले काफ़ी समय से अतिथि शिक्षकों के पदों को सुरक्षित करने की मांग कर रहा है। 4 जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। 35 नायब तहसीलदार प्रशिक्षण में हो गए फेल। जोशीमठ ओबीसी क्षेत्र को केंद्रीय सूची में रखने का मुद्दा संसद में उठा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 18,889 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में निकली भर्ती 2,438 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 3,069 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें विभिन्न विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दून मसूरी मार्ग पर आवाजाही शुरू, 9 टन से अधिक भार वाले वाहन पर रोक लगाया। दून मसूरी मार्ग पर बस संचालन हुआ सुचारू। दून में आज भारी वर्षा की चेतावनी, स्कूलों में अवकाश रहेगा। मसूरी के कई स्थानों पर भूस्खलन, चक्राता हाईवे 7 घंटे बंद रहा। ओपीडी में कम होगा वेटिंग टाइम, फिर वही हाल, पद 103 चिकित्सक पहुंचे मात्र 6। घंटाघर पर भीख मांगेंगे लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त वर्ग चार्ज कर्मी। पेरिस ओलंपिक में दिखेंगे ग्राफिक एरा के विद्यार्थी। कैंसर हराने में पूर्व क्रिकेटर युवराज का फाउंडेशन देगा साथ। खटीमा में युवक के अपहरण की सूचना, रात भर खोजती रही पुलिस, तो 112 पर पुलिस को मिली थी सूचना। सुराग जुटाने के लिए जगह जगह की नाकेबंदी। शिक्षक के घर लाखों के जेवरात चोरी, तो जसपुर से खबर आई है। एनजीटी का निर्णय आने तक रोके दाखिल खारिज, तो चांदपुर में सैकड़ों पेड़ काट कॉलोनी विकसित करने का मामला। एसएसबी ने नेपाल एपीएफ को हरा, जीता मैत्री मुकाबला। मुनस्यारी में चावल 40 रुपये किलो, अंडा 10 का, तो थल मुनस्यारी सड़क भारी वाहनों के लिए न खुलने से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े, लोग बोले जल्द खोलें सड़क। गंगोली हाट तहसील में आपदा नियंत्रण कक्ष के दोनों फ़ोन नंबर बंद हुए। पिथौरागढ़ में उच्च शिक्षा के हाल बेहाल हुए। गंगोली हाट में स्कूल भवन के नवनिर्माण को प्रदर्शन किया। कॉर्बेट की सीमा पर टूटी दीवार के निर्माण को धरना दिया। ट्रांसपोर्टर भड़के, कमिश्नर ने फिटनेस सेंटर के पेच कसे,
तो हल्द्वानी से खबर है, ट्रांसपोर्ट टैक्सी यूनियन केमो ऑटो यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर 24 घंटे में मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने श्रीदेव सुमन को याद किया, पहाड़ के कॉलेज के छात्रों को एनसीसी से जोड़ेंगे। ट्रेजरी से वेतन पेंशन भुगतान पर अपना वादा निभाए सरकार। तो जल निगम संस्थान संयुक्त मोर्चा ने बनाया दबाव, पेंशन भुगतान पर दिया जोर। भीख मांगेंगे लोक निर्माण विभाग के रिटायर वर्क चार्ज कर्मचारी। ई के खाली पदों पर जल्द हो प्रमोशन। ओलंपिक में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों से देश को उम्मीदें। पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। तो कालसी से खबर आई है, कालसी ब्लॉक में एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनवाई, बॉबी पंवार और अन्य 4 लोगों को हाईकोर्ट से राहत। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 4 अन्य लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मंगलवार को अग्रिम आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। नीति मलारी हाईवे 15 घंटे तक बंद रहा। दुकानों का किराया जमा करने का समय बढ़ाने की मांग को प्रदर्शन किया। नैनीताल में बारिश, 12 पत्थर, पंगुड़ मार्ग में बोल्डर गिरा। बिजली कार्मिकों का प्रदर्शन तहरीर दी। दून में नियम तोड़ने पर 91 स्कूल वाहनों के चालान किए गए। जमीन बेचने में धोखाधड़ी, तिनका पर एक और केस। वही खबर है, देहरादून से जमीन बेचने का झांसा देकर 1.5 करोड़ ठग लिए। श्रीदेव सुमन का बलिदान याद कर श्रद्धांजलि दी। श्रीदेव सुमन के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े नई पीढ़ी। गोपेश्वर में श्रीदेव सुमन की याद में छात्रों ने पौधारोपण किया। पुण्यतिथि पर श्रीदेव सुमन के बलिदान को याद किया गया। शहीदों के आश्रितों की मुश्किलों का अंत नहीं, तो कारगिल के 25 साल। तो देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जाबाजों के परिवार से किए गए वादों को सरकारी सिस्टम पूरी तरह से निभा नहीं रहा है। हर शहीद परिवार से एक सदस्य को नौकरी दिलाना हो या ज़मीन का आवंटन या फिर शहीद के नाम पर स्कूल और सड़क का नाम रखने का वादा, कई शहीदों के परिवारों की मुश्किल आज भी बरकरार है। बेहड़ और शुक्ला तीसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। तो व्यापार मंडल चुनाव का मामला, मौत के मामले में ट्रक चालक पर केस। तो दिनेशपुर से खबर आई है, बाजपुर ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। पशुओं से ट्रक बोलेरो टकराई, 2 भैंसें मरी। तो पंतनगर से खबर आई है, बिना पंजीकरण के संचालित मेडिकल स्टोर को सील किया। तो रुद्रपुर से खबर आई है, नशे में मिला वैन चालक, पुलिस ने हिरासत में लिया। तो काशीपुर से खबर आई है, उपनल कर्मी बोले नियमितीकरण करें। ग्लेशियर से बनी झील की बाढ़ से बचाव के लिए प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। जोशीमठ में केंद्रीय ओबीसी में शामिल किया जाए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने मेल भेज मेडिकल लीव मांगी। तो फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करने के मामले में सुर्खियों में आई महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी से लंबी छुट्टी के लिए आवेदन किया है। अकेडमी ने इस बाबत केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय को सूचित कर दिया है। 4 धाम डैशबोर्ड यात्रा प्रबंधन को प्रभावी बनाएगा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। उत्तराखंड की बेटी के सीएम बनने का देखा सपना। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की किसी भी बेटी के राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है। सोशल मीडिया पर अपने सपने को साझा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि एक दलित की बेटी भी उत्तराखंड की सीएम बन सकती है। ऊर्जा निगम ने दबाए उपभोक्ताओं के 20 करोड़। टैक्सी ड्राइवर की हत्या में 2 गिरफ्तार हुए। जाकिर हत्याकांड में शामिल नौकर की संपत्ति कुर्क की गई। कच्ची शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है, छत से गिरकर युवक की मौत हो गई। तो झबरेड़ा से खबर आई है, जल भराव और बिजली पानी समस्याओं पर भड़के जनप्रतिनिधित्व। जौनसार की 17 सड़कें बाधित रही।
शर्मनाक पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म। पछुआ दून में यमुना खतरे के निशान के करीब बही। विकासनगर से खबर है, शक्ति नहर में डूबे युवक का शव मिला। रेलापाली सड़क की बदहाली पर फूटा गुस्सा। सोमेश्वर थाना क्षेत्र से युवती लापता हुई। बागेश्वर के अस्पतालों की बदहाली पर चिंता जताई। जोशीमठ में नीति बॉर्डर हाईवे 15 घंटे बाद खुला। जेसीबी पर गिरा बोल्डर, चालक घायल तो घनसाली से खबर रही है। देवाल के वाण गांव में वैकल्पिक पुल बहा। शहर से लेकर हाईवे तक बम बोले के जयकारे तो प्रशासन का गुरुवार को 15 लाख शिव भक्तों के गंगा जल लेकर रवाना होने का दावा। प्रतिबंधित सैकड़ों त्रिशूल जब्त किए। शिव की आराधना से शुद्ध होता है मन। दुकानों पर फूड लाइसेंस दिखाने के निर्देश दिए। कांवड़ियों ने दरगाह में दुआएं मांगी। देहरादून से ओएनजीसी का कोई दफ्तर शिफ्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी को बताई विभागों की उपलब्धियां। नर्सिंग छात्रों के लिए क्लासरूम बनेंगे। उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी ओलंपिक में देश की उम्मीद। तो अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ओलंपिक का मेडल, मेरी परमजीत। पेरिस में उत्तराखंड का सूरज चमकेगा। गोल्डन गर्ल अंकिता की निगाहें भी पदक पर रहेंगी। काठगोदाम में धार्मिक स्थल को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए। घूसखोर लाइनमैन को 3 साल कैद की सजा। पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास हुई। तो नैनीताल से खबर रही है। जिमो में 2 फाड़ 34 बस ऑपरेटर की नई समिति। नुमाइश में मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। एनआईटी भवन निर्माण को धरना। तो श्रीनगर से खबर रही। 4 गांवों के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने तहसील में प्रदर्शन कर उठाई मांग। कोटद्वार के युवक की मालसी पुलिया से नीचे गिरकर के मौत हो गई। तो मालसी पुलिया की बाउंड्री पर खड़े होकर बुधवार देर रात फ़ोन पर बात कर रहा है एक युवक पुल के पास 50 मीटर नीचे पत्थरों पर गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मोरिया में व्यक्ति का शव मिला। ठग ने सैनिक के परिजनों के खाते में डाले 80,000 रुपये। कोटद्वार में 12 लाख की साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। चंपावत में काउंसलिंग की गई महिला कर्मियों पर हमले की कोशिश। तो वन स्टाफ सेंटर की प्रशासक और काउंसलर नशेड़ी की काउंसलिंग को गई थी उसके घर। अंक पत्रों में गड़बड़ी से विद्यार्थियों में आक्रोश। तो LSM कैंपस में अध्ययनरत कर रहे BA BCom BSc के द्वितीय सेमेस्टर की छात्राएँ। रिजल्ट ऑनलाइन नहीं खुलने से विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं कई छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गलतियां हुई हैं। चंपावत में प्राध्यापक पर लगाया अभद्रता का आरोप। टनकपुर में जंगली मशरूम खाने से महिला बीमार हुई। रिश्ते में भांजे ने किशोरी से किया दुष्कर्म केस। तो पार्टी से खबर आई है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। रिश्ते के भांजे ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की गर्भवती होने के बाद मामले की जानकारी मिली। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो में मामला दर्ज कराया। 22 लाख की नकदी संग नेपाली युवक पकड़ा गया। तो धारचूला से खबर आई है। 3 नेपाली नाबालिग पकड़े। तो बनबसा से खबर आई है। सिंगापुर कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 46 लाख रुपए। नहीं सुधर रहे स्कूल बसों में वैन में बच्चों की सुरक्षा ताक पर। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मिल रहा लाभ। पुलिया से गिरकर के अधेड़ की मौत हो गई। ब्लैकमेल कर विधवा के साथ किया दुष्कर्म, 20 लाख रुपए ऐंठे। तो देहरादून से खबर रही है। नुमाइश में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल 12 जब्त किया। तो हल्द्वानी से खबर है। कमिश्नर के छापे में भ्रष्टाचार उजागर। फीस 2100 वसूल रहे थे 13,000। काठगोदाम में हंगामे के बाद मजार का बढ़ाया हिस्सा ध्वस्त किया। पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया। तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद। काली नदी में बहा युवक। तो पिथौरागढ़ से खबर है। मंदाकिनी नदी की कटाव से संकरा हुआ जौलजीबी मुंशियारी मार्ग। 16 वर्षीय किशोरी से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज हुआ। शराबी शिक्षक ने काउंसलिंग को पहुंची टीम को चाकू लेकर दौड़ाया। अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले के मददगार को 10 साल की सजा। स्वराज ने बचाए उजड़े दरख्त के प्राण, विशेषज्ञ नहीं दे पाए दूसरा जीवन दान।
परीक्षा पास की पर प्रमाण पत्र सत्यापित कराने नहीं पहुंचे तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने परीक्षा पास करने वाले उन 61 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खत्म कर दी है जो अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन ही नहीं कराने पहुंचे। आयोग ने उन्हें 2 बार मौका दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक स्नातक स्तरीय परीक्षा पिछले साल 31 दिसंबर को कराई गई थी, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट इस साल 11 जून को जारी हुआ। 19 से 24 जून तक दस्तावेज का सत्यापन किया गया। 53 ऐसे अभ्यर्थी थे जो सत्यापन में शामिल नहीं हुए। इन सभी को 7 दिन का मौका और दिया गया लेकिन कोई भी नहीं आया। बिजली पानी कनेक्शन के लिए लागू हो सकती है नक्शे की अनिवार्यता। चीन की सीमा से सटे 11 राजस्व गांव गैर आबाद। स्कूलों की मनमानी पर बाल आयोग सख्त हुआ। देवप्रयाग स्टेशन में सुरंग के रास्ते होगा प्रवेश। पालीघाट से जानकी चट्टी तक जल्द चौड़ा होगा यमुनोत्री हाईवे। रिस्पन्ना की बाढ़ ने 100 घरों को पहुंचाया नुकसान, सड़कों पर जमा है मलबा। फिर हड़ताल पर गए कर्मचारी। दून में 70,000 घरों से नहीं उठा कूड़ा। बीएसएनएल के 600 टावर से 2700 गाँव में बजेगी घंटी। तो प्रदेश के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों के लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण मोबाइल सेवा देने के मकसद से बीएसएनएल ने 600 मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई है। रिजल्ट सही न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। बैडमिंटन उमंग पार्श्व शिवांग और विशाल जीते। ग्राफिकेरा के 5 छात्र पेरिस ओलंपिक में लेंगे हिस्सा। खाली कमरे में भी बैठे डॉक्टर मरीजों को न करना पड़े इंतजार। सिंगापुर और कनाडा में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई। पति के दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप। तो एक महिला ने पति की मौत के बाद उनके दोस्त पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। 2000 करोड़ की नियो मेट्रो नो प्रॉफिट नो लॉस से होगी शुरुआत। श्रीदेव सुमन का जीवन प्रेरणादायक। संदिग्ध हालत में दून चिड़ियाघर के पास पुल से गिरा युवक, मौत हो गई। मसूरी में मृत मिली लेपर्ड कैट। 3 महीने में ढह गया 15 लाख से बना पुस्तक कॉलेज और मकानों को खतरा। तो गुप्तकाशी से खबर ये है। जाग देवता मंदिर और जवाहर नवोदय विद्यालय सहित क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों को जोड़ने वाले गुप्तकाशी गड़तरा मोटर मार्ग पर 3 माह पूर्व निर्मित 15 लाख का पुस्तक पहली बरसात में ढह गया। जेएसपी पर गिरा बोल्डर, चालक घायल। तो घनसाली से खबर रही है। गुलदार से सुरक्षा के लिए ग्राम स्तर पर होगी समिति गठित। टिहरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन के बलिदान को याद किया। 340 लोग अवैध तरीके से ले रहे थे किसान सम्मान निधि। एनआईटी का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए तहसील में प्रदर्शन। तो श्रीनगर से खबर रही है। अंक तालिका के लिए कॉलेजों से संपर्क करें। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नए सत्र में मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं का करेगा विस्तार। कम नंबर देने पर छात्र नेताओं ने जताया आक्रोश। तो श्रीनगर से खबर रही है। कांवड़ियों का रेला, 15 लाख भक्त ले गए गंगा जल। कांवड़ में कोविड की तरह शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई। टैक्सी लूटने का विरोध करने पर की थी हत्या। अलग अलग जगहों से 3 बाइकें चोरी केस दर्ज किया। वाहनों की फिटनेस नहीं लूट का सेंटर। तो आयुक्त ने फिटनेस सेंटर पर मारा छापा। सड़क चौड़ीकरण ये मुख्य मार्ग है या बसों की पार्किंग। छात्र संघ कॉलेज कर्मियों के बीच धक्का मुक्की। तो चंपावत से खबर रही है। 10 दिनों से छात्र छात्राएं नहीं जा पा रहे विद्यालय। तो गीला पत्थर कोट को जोड़ने वाली सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं। महाविद्यालय खुलने से पहले शुरू हो गई खींचतान। जल्द होगा एलएलबी की कक्षाओं का संचालन। 26वीं पुण्यतिथि पर कारगिल शहीद गिरीश सामंत को याद किया। 3 साल कई साक्षात्कार, फिर भी 141 पद हैं खाली। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 26% फैकल्टी तैनात हैं।
अल्मोड़ा के स्कूलों में हिंदी शिक्षकों के 112 पद रिक्त, तो शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा हिंदी का ज्ञान। अपहरण के हल्ले में मची हलचल, पुलिस बोली लेन देन का मामला। चोरी की 2 बाइकों के साथ एक ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई है। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए अंतिम तारीख आज है।